हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अपनी मनीषा एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और आज की खबर कोई मामूली खबर नहीं है। ये झनक शो के इतिहास का वो पन्ना है जहां खून के रिश्ते और दिल के रिश्ते आमने सामने आ खड़े हुए हैं। दोस्तों, पिछले 20 सालों से जिस भूचाल का डर बोस हाउस को सता रहा था, वो आज आ चुका है। अनिरुद्ध, अर्शी और ऋषि की जिंदगी में ऐसा तूफान आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आज सीधे फिल्म सिटी के उस सेट से आपके लिए ये अपडेट्स लाई हूं जहां से न्यूज़ निकालना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपकी मनीषा के सोर्सेज हर जगह हैं। चाहे वो मेकअप रूम की वो फुसफुसाती हेयर स्टाइलिस्ट हो जो अदिति के बाल संवारते हुए अर्शी की साजिशों के बारे में बताती है, या फिर कैमरा के पीछे वाली वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट के हर पन्ने को चाट लेती है और मुझे बताती है कि अगला ट्विस्ट क्या होगा। तो आज जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ उसे सुनकर आप सचमुच अपने सोफे से उछल पड़ेंगे। दोस्तों, आज सेट पर जो सन्नाटा था वो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। और कैमरों के रोल होते ही वो तूफान ऋषि के रूप में ऐसा फटा कि अर्शी और उसकी लाडली बेटी अदिति के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इस महा एपिसोड की हर परत को उधेड़ने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आज का सीन ना सिर्फ भावनाओं का सैलाब है बल्कि सालों पुरानी साजिशों का भी खुलासा है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये ड्रामा यहीं खत्म हो गया, तो रुकिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में ये कहानी और भी गहराई में उतरेगी, जहां हर किरदार की परतें एक-एक करके खुलेंगी और दर्शक का दिल धक-धक करता रहेगा। कहानी जिस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, उसे समझने के लिए आपको आज शूट हुए इस महा एपिसोड की एक-एक डिटेल जाननी होगी। तो पक्की खबर है कि आने वाले करवा चौथ या वट सावित्री के स्पेशल एपिसोड में मेकर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट डाला है। अब तक आप देख रहे थे कि कैसे अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति ऋषि की पत्नी होने का दम भर रही थी, हर मौके पर झनक को नीचा दिखाती हुई, उसे घर की दासी के तरह ट्रीट करती हुई। और बेचारी झनक, जो असल में अनिरुद्ध और उसकी पुरानी प्रेमिका नूतन की बेटी है, इस घर में एक अजनबी की तरह रह रही है, हर कदम पर अपमान सहती हुई, आंसू निगलती हुई। झनक की जिंदगी एक अनकही दास्तान है, बचपन से ही अनाथ जैसी, माँ की यादों में जीती हुई और अब पति के धोखे में डूबी हुई। लेकिन किस्मत का पहिया घूमा है, और ये घूमना इतना तेज था कि कोई भी रुकावट ना झेल पाई। ऋषि जो मजबूरी में अदिति का पति बना बैठा है, उस मजबूरी का राज तो अभी खुलेगा जब पता चलेगा कि अर्शी ने कैसे दबाव डाला था। लेकिन दोस्तों, उसका दिल आज भी अपनी पहली पत्नी, अपनी एक्स वाइफ झनक के लिए धड़कता है। आज के एपिसोड में यही धड़कन शोर बनकर पूरे समाज के सामने गूंज उठी है। ये धड़कन ना सिर्फ ऋषि के सीने में थी बल्कि पूरे सेट पर फैली हुई थी, क्योंकि हर कलाकार, हर क्रू मेंबर जानता था कि आज का सीन शो की किस्मत बदलने वाला है। मैंने खुद देखा कि लाइट्स के बीच में खड़े एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फोन पर बात कर रहे थे, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बता रही थी कि ये सीन हिट होगा, टीआरपी आसमान छूलेगी। आज सेट पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बोस हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर कोने में फूलों की मालाएं लटक रही थीं, दिए की लौ हवा में नाच रही थी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन उस खुशबू के नीचे एक तीखी कड़वी गंध थी, धोखे की और जलन की। दीवारों पर लगी रंग बिरंगे तोरण, फर्श पर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियाँ और हवा में लहराती साड़ियाँ, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन चेहरों पर वो नकाब उतर रहा था जो महीनों से चिपका हुआ था। सेट डिज़ाइनर ने तो कहा भी कि मनीषा जी, आज का सेट इतना खूबसूरत है कि दर्शक भूल जाएंगे कि अंदर कितना काला बादल मंडरा रहा है। अर्शी, जिसका घमंड आज 7वें आसमान पर था, वो अपनी बेटी अदिति को लाल जोड़े में सजा रही थी। लाल जोड़ा ऐसा चमकदार कि कैमरा उसकी चमक से झपक जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अर्शी बार बार अदिति का माथा चूम रही थी और इसे यकीन दिला रही थी कि आज की रात उसकी जीत की रात है। बेटी, आज ऋषि तेरी आंखों में डूब जाएगा और झनक का नाम तक याद न आएगा, अर्शी ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसके हाथ अदिति के बाल संवारते हुए कांप रहे थे। शायद उसे भी अंदर ही अंदर डर था कि क्या ये जीत टिक पाएगी। क्या ऋषि का दिल, जो सालों से झनक के नाम से बंधा था, इतनी आसानी से अदिति की ओर मुड़ जाएगा? अदिति भी अपनी माँ की परछाई है। चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान लिए वो पूरे घर में अपनी पूजा की थाली लेकर घूम रही थी। थाली में अगरबत्ती जल रही थी, फूल सजे हुए थे, लेकिन अदिति की आंखों में वो आग थी जो झनक को जलाने के लिए थी। वो जानबूझकर झनक के पास जाकर उसे अपनी चूड़ियां और मंगलसूत्र दिखा रही थी, ताकि झनक को जला सके, उसे एहसास दिला सके कि उसका सुहाग अब लुट चुका है। अदिति ने तो झनक के कान में धीरे से कहा भी, देख रही हो ना, ये चूड़ियां मेरी हैं,
तुम्हारी तरह अब मैं ही ऋषि की रानी हूँ। तेरी तरह अब तू सिर्फ एक छाया है जो कभी कभी दिखाई दे जाती है। झनक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में वो चिंगारी थी जो किसी दिन आग बन जाएगी। मैंने सेट के बाहर सुना कि झनक की एक्ट्रेस ने ब्रेक में कहा कि ये रोल इतना इंटेंस है कि रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन दर्शकों, प्यार कभी जोर जबरदस्ती से नहीं मिलता। ये बात आज सेट पर साबित हो गई। झनक, जिसने सादगी की चादर ओढ़ रखी है, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में वो उदासी जो दिल को छू जाती है, वो घर के किसी कोने में खड़ी थी। उसने भी आज निर्जला व्रत रखा था। निर्जला व्रत, सुबह से बिना एक बूंद पानी के, सिर्फ ऋषि के नाम की जप। किसी को खबर नहीं थी, ना अदिति को, ना अर्शी को और ना ही घर के किसी नौकर को। लेकिन अनिरुद्ध की बूढ़ी और अनुभवी आंखें सब देख रही थीं। अनिरुद्ध आज सेट पर बहुत भावुक नजर आ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं जैसे रात भर सोए ना हों। स्क्रिप्ट की मांग थी कि अनिरुद्ध को बार बार झनक में अपनी खोई हुई मोहब्बत यानी नूतन की झलक देखनी थी। वो झलक जो नूतन की याद दिलाती है। अनिरुद्ध जानता है कि झनक उसकी अपनी बेटी है और उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसकी बेटी आज उसी दर्द से गुजर रही है जिससे कभी उसकी माई नूतन गुजरी थी। नूतन, वो नाम जो अनिरुद्ध के दिल में दफन था, आज फिर जाग उठा। नूतन की कहानी तो शो की बैक स्टोरी का हिस्सा है। अनिरुद्ध का पहला प्यार जो अर्शी की साजिश से छीन लिया गया था। मैंने देखा कि शूटिंग के ब्रेक में अनिरुद्ध एक कोने में बैठे हुए पुरानी तस्वीरें निकाल कर देख रहे थे। नूतन की मुस्कुराती हुई फोटो जिसमें झनक की झलक साफ दिख रही थी। आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। अनिरुद्ध देखता है कि झनक का चेहरा भूख और प्यास से पीला पड़ चुका है। उसके होंठ सूखे हैं, लेकिन उसकी आंखों में ऋषि के लिए वो तपस्या है जो अदिति के दिखावे के प्यार में कहीं नहीं है। झनक ने पूरे दिन एक शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप पूजा की, आरती उतारी, फूल चढ़ाए और मन ही मन प्रार्थना की कि ऋषि का दिल उसके पास लौट आए। उसकी हर सांस में ऋषि का नाम था, हर नज़र में उसकी तलाश। सेट पर एक क्रू मेंबर ने मुझे बताया कि झनक का ये सीन इतना रियल है कि मैं खुद रो पड़ा। फिर वो घड़ी आती है जिसका हम सबको इंतज़ार था। चांद निकलने का वक्त, सूरज ढल चुका था, आकाश में तारे चमकने लगे थे और छत पर पूरा परिवार जमा होता है। छत को स्पेशल तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ लाइट्स, बीच में चांद देखने का प्लेटफॉर्म और नीचे मेहमानों की भीड़। अर्शी और सृष्टि मुखर्जी मेहमानों की खातिरदारी में लगी हैं। अर्शी तो रईसी का प्रदर्शन कर रही थी, हर मेहमान को गिफ्ट्स बांट रही थी। लो जी, हमारा घर का स्पेशल मिठाई का डिब्बा। सृष्टि मुखर्जी जो शो में अर्शी की सखी का रोल करती है, वो भी अपनी चालाकी दिखा रही थी, मेहमानों से फुसफुसाते हुए। देखिए ना, अदिति कितनी खुश है, आज उसकी शादी की सालगिरह जैसा लग रहा है। लेकिन हवा में वो तनाव था जो किसी भी पल फट सकता था। हर कोई जानता था कि आज का रस्म करवा चौथ का है, लेकिन दिलों में कुछ और ही चल रहा था। ऋषि अनमने मन से वहां खड़ा है। उसके हाथ में पानी का लोटा है, चांदी का चमकदार, लेकिन उसकी नजरें बेचैन हैं। वो भीड़ में अदिति को नहीं, बल्कि उन नजरों को तलाश रहा है जो उसे छिपकर देख रही हैं। ऋषि का चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई, शायद रात भर सोया ना हो। झनक एक खंबे की ओट में खड़े होकर चांद को देखती है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है जैसे कोई चमत्कार हो। वो अपनी छलनी से दूर खड़े ऋषि की आरती उतारती है। आरती की लौ हवा में नाच रही है और झनक के होंठों पर प्रार्थना है। ये सीन इतना इमोशनल शूट हुआ है कि मॉनिटर पर बैठे डायरेक्टर भी अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। कैमरा झनक के चेहरे पर जूम करता है, उसकी आंखों में चांद की रोशनी, लेकिन दिल में ऋषि की याद। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, वो पुराना गाना चांदनी रातें, जो ऋषि और झनक के पहले मिलने की याद दिलाता है। ऋषि को जैसे ही एहसास होता है कि झनक वहाँ है, शायद हवा ने उसके खुशबू पहुंचा दी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसके कंधे सीधे हो जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। वो अदिति की बातों को अनसुना करने लगता है। अदिति उसके सामने खड़ी होकर कहती है, ऋषि, चांद निकल आया है, मुझे पानी पिलाओ, सब देख रहे हैं, जल्दी करो। लेकिन ऋषि के कान बहरे हो चुके हैं। उसके मन में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, झनक की वो आवाज जो सालों से दबी हुई थी। तभी सेट पर ड्रामा अपने चरम पर पहुंचता है। सुबह से भूखी प्यासी झनक को अचानक कमजोरी महसूस होती है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, जैसे कोई काला पर्दा खिंच गया हो। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, खंबे का सहारा लेती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो गिरने वाली होती है और यहीं पर ऋषि का सब्र का बांध टूट जाता है। जैसे ही झनक लड़खड़ाती है, ऋषि के हाथ से नहीं
बल्कि उसके दिल से एक चीख निकलती है, झनक। वो ये भूल जाता है कि उसके सामने उसकी दूसरी पत्नी अदिति खड़ी है। वो ये भूल जाता है कि सामने उसकी सास अर्शी और ससुर अनिरुद्ध खड़े हैं। ऋषि अदिति को लगभग धक्का देते हुए अदिति का हाथ छूट जाता है। वो पीछे लड़खड़ा जाती है, भीड़ को चीरते हुए उस कोने की तरफ भागता है जहां झनक गिर रही थी। भीड़ में हलचल मच जाती है। मेहमान फुसफुसाने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, करवा चौथ पर ऐसा? एक बुजुर्ग मेहमान तो बोल ही पड़ता है, अरे ये तो घर का राज खुलने वाला है। अर्शी चिल्लाती है, ऋषि तुम कहाँ जा रहे हो, रस्म अभी बाकी है, अदिति का व्रत। लेकिन ऋषि किसी की नहीं सुनता। उसके कदम तेज है, सांसें उखड़ी हुई है। वो ऐन वक्त पर झनक को जमीन पर गिरने से पहले अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। झनक का सिर उसके सीने पर गिर जाता है और ऋषि की आंखों में आंसू छलक आते हैं। झनक बेहोशी की हालत में है। उसका चेहरा पीला, सांसें कमजोर और ऋषि की घबराहट देखने लायक है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज भारी हो गई है। उसके हाथ में जो पानी का लोटा अदिति के लिए था, वो बिना एक पल गवाए झनक के होठों से लगा देता है। पानी की शीतलता जैसे ही झनक के गले उतरती है, धीरे धीरे एक एक बूंद, तो उसे होश आता है। झनक की पलकें कांपती हैं, आंखें खुलती हैं और ऋषि को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऋषि तुम यहाँ। लेकिन शब्द बाहर नहीं आते, सिर्फ आंसू बहते हैं। तब तक अनर्थ या कहूं कि न्याय हो चुका था। पूरे बोस परिवार के सामने, सैकड़ों गवाहों के बीच, मेहमान, रिश्तेदार, मीडिया वाले जो सेट पर बुलाए गए थे, ऋषि ने अदिति का नहीं बल्कि अपनी एक्स वाइफ झनक का व्रत खुलवा गया था। कैमरा इस मोमेंट को स्लो मोशन में कैप्चर करता है। पानी की बूंदें टपकती हुई, ऋषि की आंखों में प्यार, झनक की मुस्कान। माहौल में इतना सन्नाटा छा जाता है कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंजे। हवा रुक सी गई है, चांद की रोशनी ठहर गई है। अदिति के हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिरती है। चांदी की थाली जमीन पर बचती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, फूल बिखर जाते हैं और उसकी खनक से सबकी तंद्रा टूटती है। अदिति का चेहरा सफेद हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। जब ऋषि झनक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, उसे सहारा दे रहा था, उसके माथे पर हाथ फेर रहा था, पास ही रखी हुई एक बड़ी पूजा की थाली जिसमें ढेर सारा सिंदूर रखा था, लाल चमकदार सिंदूर जो शादी की निशानी है। किसी के पैर लगने से या शायद कुदरत के किसी इशारे से वो हवा में उछलती है। थाली पलट जाती है, सिंदूर हवा में उड़ता है, एक लाल आंधी की तरह। और दोस्तों, वो सिंदूर लाल आंधी की तरह उड़कर सीधे जाकर झनक की सूनी मांग में भर जाता है। मांग में सिंदूर, वो जगह जो सालों से खाली थी, आज भर गई। ये कोई मामूली सीन नहीं था। इसे शूट करने के लिए कई रीटेक्स लिए गए। पहले टेक में सिंदूर इधर उधर बिखर गया, दूसरे में हवा कम पड़ गई ताकि सिंदूर गिरने का शॉट एकदम परफेक्ट और दैवीय लगे। कैमरा सिंदूर के कणों को हवा में उड़ते हुए कैप्चर करता है, जैसे कोई दिव्य चमत्कार हो रहा हो, स्लो मोशन में हर कण चमकता हुआ। जब सिंदूर झनक की मांग में भरता है तो झनक का हाथ अपने सर पर जाता है। वो छूती है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कैमरा जूम करता है अर्शी के चेहरे पर, जिसका रंग उड़ चुका है, वो पीली पड़ गई है, होंठ कांप रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जिस बेटी अदिति का घर बसाने के लिए उसने इतने पापड़ बेले, सालों की साजिशें रची, झूठे वादे किए, यहाँ तक कि झनक को घर से निकालने की कोशिशें की, नौकरानी बनाकर रखा, आज उसी के पति ने अनजाने में ही सही अपनी पहली पत्नी के साथ शादी की रस्म पूरी कर दी। अर्शी की आंखें लाल हो जाती हैं। वो चिल्लाती है, ये क्या बकवास है, ये सिंदूर, ये सब नकली है, कोई तो बोलो, ये जादू है, ये होना है। लेकिन कोई सुनता नहीं, सब स्तब्ध है। अर्शी का हाथ अपनी छाती पर जाता है, जैसे दिल का दौरा पड़ेगा। अदिति पागलों की तरह चीख पड़ती है, ना, ये नहीं हो सकता। वो दौड़कर आती है, अपनी लाल साड़ी के घेरे उड़ते हुए, और ऋषि को झनक से अलग करने की कोशिश करती है। वो झनक को बालों से पकड़ने की कोशिश करती है। तू डायन है, तूने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि ऋषि मेरा व्रत न खुलवा सके, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अदिति के नाखून झनक की त्वचा को छूते ही खून निकलने लगता है, नकली खून, लेकिन सीन इतना रियल कि दर्शक सहम जाएंगे। झनक दर्द से सिसकती है, लेकिन चुप रहती है, बस ऋषि की ओर देखती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है ऋषि का एंग्री यंग मैन अवतार। ऋषि अदिति का हाथ झटक देता है, तेजी से लेकिन कंट्रोल्ड, और झनक को अपने पीछे खड़ा कर लेता है, एक ढाल की तरह। उसके कंधे सीधे हो जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। वो अदिति की बातों को अनसुना करने लगता है।
मैंने सेट पर सुना है कि ऋषि का ये डायलॉग शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ऋषि चिल्लाकर कहता है, बस अदिति, बहुत हो गया तुम्हारा और तुम्हारी माँ का नाटक। मैंने आज तक वो किया जो तुम लोगों ने चाहा, मजबूरी में शादी की, झनक को खोया, घर में रहकर अपराध बोझ सहा। लेकिन आज कुदरत ने वो किया जो सच है। ये सिंदूर अगर इसकी मांग में गिरा है तो शायद यही मेरा नसीब है। झनक मेरी पत्नी है, हमेशा से रही है, और अब कोई ताकत इसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी ये शादी एक धोखा थी, एक मजबूरी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। ऋषि की आवाज में वो दर्द था जो सालों से दबा हुआ था, वो गुस्सा जो अर्शी की साजिशों से भरा हुआ था। सेट पर तालियां बजने लगी, क्रू मेंबर भी इमोशनल हो गए। एक ने तो कहा, ये डायलॉग ऑस्कर वर्दी है। अदिति जमीन पर गिर पड़ती है, रोने लगती है। ऋषि, तुमने मुझे धोखा दिया। देखो ना ये सिंदूर, ये सब झनक की चाल है। सोचिए अनिरुद्ध की हालत क्या होगी। एक तरफ उसकी बेटी अदिति रो रही है, जमीन पर लौट रही है, पापा, ऋषि ने मुझे धोखा दिया। देखो ना ये सिंदूर, ये सब झनक की चाल है। और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी झनक है, जिसकी मांग में उसके दामाद का सिंदूर है, लाल चमकदार, हमेशा के लिए। अनिरुद्ध चाहकर भी ऋषि को गलत नहीं ठहरा पा रहा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा जानती है कि ऋषि और झनक का प्यार सच्चा है, बिल्कुल उसके और नूतन के प्यार की तरह। नूतन का प्यार, वो जुनून, वो त्याग जो अर्शी ने छीन लिया था। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसे सुकून मिल रहा हो कि इतिहास ने खुद को सुधारा है। वो अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ते, कदम धीमे लेकिन दृढ़। सबको लगता है कि वो ऋषि को थप्पड़ मारेगा या आदिति को सांत्वना देगा, लेकिन वो बस खामोशी से झनक के सिर पर हाथ रख देते। बेटी, भगवान ने जो किया है वही सही है। तूने जो सहा वो व्यर्थ नहीं गया। ये इशारा अर्शी के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं था। अर्शी का चेहरा विकृत हो जाता है। वो अनिरुद्ध पर चिल्लाती है, तुम क्या कह रहे हो? ये लड़की, ये तो घर की बर्बादी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन अनिरुद्ध उसे घूर कर चुप करा देते हैं। उनकी आंखों में वो ताकत थी जो सालों से छिपी थी। अनिरुद्ध झनक को गले लगा लेते हैं और फुसफुसाते हैं, तेरी माँ को पता होता तो वो गर्व करती। ये मोमेंट इतना पावरफुल है कि सेट पर रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों, शूटिंग के बाद मैंने मेकअप रूम के बाहर जो फुसफुसाहट सुनी, उसके मुताबिक ये तो बस शुरुआत है। क्रू वाले बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अगला एपिसोड ब्लास्ट होगा। इस घटना के बाद अदिति घर में तबाही मचाने वाली है। खबर है कि अदिति अपनी कलाई काटने का नाटक करेगी। रस्सी से बंधी हुई कलाई, नकली खून की बोतलें और ड्रामेटिक चीखें जो पूरे मोहल्ले को हिला देंगी। मैं जीना नहीं चाहती, वो चिल्लाएगी और अर्शी उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। हॉस्पिटल का ड्रामा होगा। डॉक्टर जो मेकर्स के पैसे पर डायलॉग बोलेंगे, ये सुसाइडल टेंडेंसी है, परिवार को संभालना होगा। और फिर पुलिस को बुलाया जाएगा। अदिति रो रो कर बयान देगी कि ऋषि ने उसे मानसिक प्रताड़ना दी, धोखा दिया। वो ऋषि पर मानसिक प्रताड़ना का केस करने की धमकी देगी। यहाँ तक कि मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान भी बनाएगी। मेरा पति मुझे छोड़कर अपनी एक्स के पास चला गया। लेकिन ऋषि अब डरने वाला नहीं है। मेरे सूत्रों ने बताया है कि आने वाले ट्रैक में ऋषि एक वकील को लेकर आएगा, एक शार्प स्मार्ट वकील जो चश्मा लगाए, सूट पहने और कोर्ट रूम में आग उगलेगा। वो ये साबित करेगा कि झनक के साथ उसका तलाक कभी कानूनी तौर पर मान्य हुआ ही नहीं था, क्योंकि पेपर पर साइन धोखे से लिए गए थे, अर्शी ने नशा देकर या ब्लैकमेल करके। इसका मतलब ये होगा कि अदिति के साथ ऋषि की शादी अवैध यानी इल्लीगल है। कोर्ट में जज का हथौड़ा बजेगा और फैसला आएगा कि ये विवाह अमान्य है। झनक ही उसकी कानूनी पत्नी है। कोर्ट सीन में वकील के डायलॉग्स इतने पावरफुल होंगे कि कानून सच्चाई की तरफ होता है, ना कि साजिश की, कि दर्शक स्क्रीन पर थप्पड़ मारने को तैयार हो जाएंगे। और ये ट्रैक 10 एपिसोड्स तक चलेगा, हर दिन नया ट्विस्ट। अर्शी जो अब तक विलेन बनकर खेल रही थी, उसकी साजिशें तो अनगिनत हैं। जैसे झनक को जहर मिलाने की कोशिश, अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे तो ये भी पता चला है कि अर्शी झनक को जान से मारने की सुपारी देने का प्लान बनाएगी, किसी गुंडे को पैसे देकर रात के अंधेरे में हमला। लेकिन उसका ये प्लान उल्टा उसी पर भारी पड़ेगा। गुंडा पकड़ा जाएगा, पुलिस का रेड, अर्शी का घर सील और पुलिस केस अनिरुद्ध तक पहुंचेगा। अनिरुद्ध आखिरकार अर्शी के राज खोल देगा। तुमने नूतन को मारा था, अब झनक को मत मारो। ये खुलासा शो का सबसे बड़ा शौक होगा। और सबसे बड़ी बात, इस सिंदूर कांड के बाद झनक का कैरेक्टर भी बदलने वाला है। अब वो बेचारी अबला नहीं रहेगी, सादगी की चादर उतरेगी, आंखों में कॉन्फिडेंस आएगा। अपनी मांग में ऋषि का सिंदूर देखने के बाद झनक के अंदर एक नई शक्ति आएगी। वो अपना हक मांगने के लिए बोस हाउस में ही डट जाएगी। वो कहेगी कि जब भगवान ने इशारा दे दिया है तो मैं पीछे क्यों हटूं? ये घर मेरा है।
ये रिश्ता मेरा है और अब कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। मैं लड़ूंगी, अदालत में, समाज में, हर जगह। झनक का ये ट्रांसफॉर्मेशन सादगी से सशक्तिकरण तक दर्शकों को हिला देगा। वो साड़ियाँ पहनेंगी जो मजबूत दिखें, बाल बांधेंगी और डायलॉग्स बोलेंगी जो दिल छू ले। मैंने चुप रहकर बहुत सहा, अब चुप्पी तोड़ दूंगी। शायद कुछ अवार्ड्स भी जीतेगा, जैसे बेस्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव कैरेक्टर आर्क। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेकर्स ने प्लान किया है कि इस ट्विस्ट के बाद फ्लैशबैक एपिसोड्स आएंगे। ऋषि और झनक की पहली मुलाकात, वो बारिश की रात जब वे पहली बार मिले, वो वादा जो उन्होंने किया था। फ्लैशबैक में नूतन की स्टोरी भी आएगी, अनिरुद्ध का प्यार, अर्शी का धोखा और झनक का जन्म। ये एपिसोड्स दर्शकों को भावुक कर देंगे। फिर सृष्टि मुखर्जी का रोल बढ़ेगा। वो अर्शी की साजिशों में पार्टनर बनेगी, लेकिन अंदर से झनक को सपोर्ट करेगी। एक सीन होगा जहां सृष्टि गुप्ते में झनक को कहेगी, बहू मैं तुम्हारे साथ हूं। और अदिति का अगला पागलपन और बड़ा होगा। वो शायद घर छोड़कर भाग जाएगी, किसी आश्रम में चली जाएगी या फिर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलेगी, पुरानी वीडियो क्लिप्स निकालकर। लेकिन ऋषि मजबूत होगा, झनक के साथ खड़ा रहेगा। अनिरुद्ध का राज भी खुलेगा। वो सबके सामने कहेगा, झनक मेरी बेटी है, नूतन की याद। ये कन्फेशन टीवी हिस्ट्री बन जाएगा। मैं आपकी मनीषा आपको बता रही हूँ कि ये शो अब सास बहू के ड्रामे से ऊपर उठकर एक महायुद्ध बनने वाला है। परिवार बनाम प्यार, साजिश बनाम सच्चाई। ऋषि का अपनी एक्स वाइफ के लिए ये स्टैंड लेना और भरी महफिल में उसे अपनाना हर लड़की का सपना होता है। वो मोमेंट जब हीरो कहता है, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, और मेकर्स ने इसी इमोशन को कैश किया है। लेकिन सोचिए आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या होगा। क्या ऋषि समाज से लड़कर झनक को पत्नी का दर्जा दिला पाएगा? कोर्ट, मंदिर, परिवार सबके बीच। क्या अनिरुद्ध सबके सामने कबूलेगा कि झनक उसकी बेटी है और नूतन की यादों को जीवंत करेगा? शायद नूतन की कब्र पर सीन, आंसू बहाते हुए। और अदिति का अगला पागलपन क्या होगा? कहीं वो घर छोड़कर भाग ना जाए, किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करे, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का खेल खेले, पुरानी वीडियो क्लिप्स निकालकर। क्या अर्शी जेल की हवा खाएगी या फिर पछतावे का रास्ता अपनाएगी? और झनक, क्या वो माँ बनेगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत? ये सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं सब कुछ कवर करूंगी। मेरी स्पाइस हर कोने में फैले हैं, चाय की दुकान से लेकर प्रोड्यूसर्स के चेंबर तक, जहां स्क्रिप्ट राइटर्स रात भर जागकर नए ट्विस्ट सोचते हैं। ये एपिसोड जब टीवी पर आएगा तो यकीनन हर घर में इसी की चर्चा होगी। ऑफिस में सहकर्मी पूछेंगे, कल का सिंदूर सीन देखा? बाजार में आंटियां फुसफुसाएंगी, अच्छा हुआ सच्चा प्यार जीता। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऋषि झनक रियूनियन ट्रेंड करेगा, मीम्स बनेंगे, सिंदूर उड़ते हुए का फोटोशॉप। और अदिति के फैंस हैशटैग जस्टिस फॉर अदिति कैंपेन चलाएंगे। अदिति निर्दोष है, लेकिन सच्चाई यही है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, और झनक ये साबित करने जा रहा है। शो के राइटर्स ने तो कहा भी, ये स्टोरी रियल लाइफ इंस्पायर्ड है, कई फैमिली में ऐसे राज छिपे होते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए, क्योंकि झनक में आने वाला ये तूफान सब कुछ बदल कर रख देगा। क्या ऋषि समाज से लड़कर झनक को पत्नी का दर्जा दिला पाएगा? कोर्ट, मंदिर, परिवार सबके बीच। क्या अनिरुद्ध सबके सामने कबूलेगा कि झनक उसकी बेटी है और नूतन की यादों को जीवंत करेगा? शायद नूतन की कब्र पर सीन, आंसू बहाते हुए। और अदिति का अगला पागलपन क्या होगा? कहीं वो घर छोड़कर भाग न जाए, किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करे, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का खेल खेले, ऋषि के पुराने राज निकालकर। क्या अर्शी जेल की हवा खाएगी या फिर पछतावे का रास्ता अपनाएगी? और झनक क्या माँ बनेगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत? ये सब जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अगला सीन शूट होगा या स्क्रिप्ट में कोई बदलाव होगा, जैसे अदिति का नया लव इंटरेस्ट आना, मैं कैमरों से बचकर सारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपको मेरा ये एक्सक्लूसिव इनसाइडर अपडेट पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फिल्म सिटी के राज आपके सामने खोलती रहूं, हर छोटी बड़ी गॉसिप, जैसे कलाकारों के बीच की नोकझोंक या बैकस्टेज रोमांस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हैशटैग ऋषि झनक या हैशटैग अदिति लिखकर अपनी राय जरूर दें। मुझे बताएं आपको कौन सी जोड़ी ज्यादा पसंद है। क्या आप चाहते हैं कि झनक की जिंदगी में खुशियां आएं, बच्चा हो, फैमिली कंप्लीट हो, या अदिति का बदला पूरा हो, वो एक नई शुरुआत करे? आपकी राय ही शो को दिशा देती है। मेकर्स कमेंट्स पढ़ते हैं
और हाँ, अगर आपके पास कोई गॉसिप है फिल्म सिटी की, जैसे अनुपमा के सेट पर क्या हो रहा है, या किसी और शो की, जैसे ये रिश्ते का ट्विस्ट, तो कमेंट्स में शेयर करें। मैं चेक करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन मनीषा, जो रखती है हर खबर पर नजर, चाहे वो सिंदूर की एक बूंद हो या परिवार का पूरा राज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक अपनी टीवी सेट को ऑन रखिए, पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि झनक का ये सफर अभी लंबा है। हजारों एपिसोड्स का, अनगिनत आंसुओं का और ढेर सारे प्यार का। बाय बाय और लव यू ऑल। रखिए अपना ख्याल और ड्रामा एंजॉय कीजिए।